तो पीएलएस मार्शल स्पिरिट के इस पार्ट की शुरुआत में आपस में कई जने बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिनमें इनका मेन लीडर यांग डोंग होता है। तभी उसका सर्वेंट होता है, वो उसे यहाँ पे बताता है कि आज यहाँ पे एक नया जना आने वाला है, उसके भी आप बहुत ज्यादा मजे लेना। जिसके बाद यांग डोंग यहाँ पे कहता है चाहे यहाँ पे कोई दूसरा डिसेबल भी आ जाए पर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। पर पीछे से एक लाइटनिंग अपीयर होती है जिस कारण अभी ये नीचे गिर जाता है और साथ ही साथ जो एनर्जी अब यहाँ पे आई थी वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट। तो ये देख के यांग डोंग बोलता है कि आखिरकार मेरे ग्रैंडफादर की टेरिटरी में यहाँ पे जो ये तबाही फैला रहा है वो है कौन। तभी फैंग यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैंने अभी भी लुक्शाई टेम्पल को यहाँ पे ज्वाइन करा है और मेरा नाम फैंग और मैं यहाँ पे इधर का नया डिसाइपल हूँ। और फैंग की ये बातें इन्हें हजम नहीं होती और ये बोलते कि फैंग देखने से एक नोबल फैमिली से लगता है और साथ ही साथ वो इतना ज्यादा ताकतवर है, तो वो इतनी बेकार जगह में क्या कर रहा है। तो दूसरा जना बताता है कि इसने किसी बड़ी फैमिली को ऑफेंड कर दिया होगा, उसी पनिशमेंट के कारण ये यहाँ पे आया होगा। पर तभी यांग डोंग यहाँ पे बोलते कि पहले हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए अभी तुम एकदम बच्चों की तरह इसे यहाँ पे सर्व करो, इसकी सारी मुरादों को यहाँ पे पूरा करो। और फिर अब यांग डोंग फैंग के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है पर फैंग उस पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों करो। पर वो बोलता है कि ब्रदर आप ऐसा ना बोलिए, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं भी इधर ही पढ़ता हूँ। तभी फैंग एक सामने वाले रास्ते की तरफ देखता है और बोलता है कि ये किस तरफ जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि इस रास्ते के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ये देख के यांग डोंग यहाँ पे बोलता है कि बेसिकली इस रास्ते पे यहाँ पे कोई नहीं जाता, तो आपको भी इधर नहीं जाना चाहिए, ये एल्डर की तरफ जाता है, यानी एल्डर हुआंग जो अब फैंग को टीच करने वाले थे। और फैंग अंदर जाके अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये ग्रीन टाइप की एनर्जी में बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी है और साथ ही साथ इसके अंदर एक पैटर्न फ्लो हो रहा है। इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे टीचर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर है और साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मैं इसे अपनी इस स्ट्रेंथ से तो कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा जिससे मैं इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकूं। और बाहर हम यांग डोंग को देखते हैं जो बोल रहा होता कि आखिरकार वो बंदा कब तक आएगा जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और फिर यांग डोंग का साथी यहाँ पे बताता है कि मास्टर ये बंदा अभी भी आया है और सबसे ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ इसने आइस डीमन गर्ल को अपने एक ही मूव के अंदर यहाँ पे जान से खत्म कर दिया और साथ ही साथ इसकी पावर अनबिलीवेबल है। तभी यांग डोंग बोलता है कि फिर ये हमारे इस जगह पे क्या कर रहा है। तो ये यहाँ पे बताता है कि मास्टर अचानक से इसकी मार्शल सोल यहाँ पे गायब हो गई, जिसके कारण ये अपनी मार्शल सोल को समन नहीं कर पा रहा है। और फिर अब ये लोग यहाँ पे फैंग के रूम में जाके अपनी तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से अब यहाँ का हफ्ता निकाल, यानी ये लोग फैंग के साथ वसूली कर रहे होते। तभी फैंग कहता है कि जो चीज तुम मुझसे करने जा रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। तभी यांग डोंग बोलता है कि हाँ तू कमजोर है और वो फैंग पे अटैक करवा देता है। पर फैंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से बड़ी आसानी से इन डिसाइपल्स को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और अभी उस चीज को देख के यांग डोंग डर जाता है और यहाँ से भागने लग जाता है। पर फैंग कहता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते और फिर फैंग टेलीपोर्ट होकर इस पे अटैक कर देता है और साथ साथ इसको यहाँ पे घायल कर देता है और अपने पावर पंच को यहाँ पे रेडी करता है। पर ये बंदा बोलता है कि भाई मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तभी पीछे से लाई सी फांग भी यहाँ पे अपेयर होता है और वो यहाँ पे कहता है कि फैंग तुम ऐसे हमारे कॉलेज में यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, यानी हमारे क्लैन के अंदर। और फिर फैंग यहाँ पे कहता है कि इस बंदे ने सबसे पहले मुझ पे हमला करा, इसलिए मैं अपनी बचाव के चक्कर में इससे यहाँ पे लड़ रहा हूँ, तो तुम मुझे अब इसके बिहाफ में मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी साइफांग कहता है कि अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो वो इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो इस पे अटैक करता है और साइफांग की एनर्जी का ये बंदा यहाँ पे तड़पने लग जाता है और शायद इसके बाद वो भी यहाँ पे मारा जाता है। और फिर तभी साइफांग बोलता है कि तूने एकेडमी के एक डिसाइपल को जान से खत्म करा है, इसलिए अब तुझे यहाँ पे मरना पड़ेगा। और फिर तभी फैंग यहाँ पे कहता है कि तुमने एक डिसाइपल को कैसे मार दिया, तुम एक एल्डर कहना लेने के कभी काबिल नहीं हो, एक एल्डर अपने डिसाइपल्स को कभी नहीं मारता। तभी अब साइफांग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को फैंग रोकने लग जाता है पर साइफांग उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और साइफांग कहता है कि तू अपनी इतनी कमजोर पावर से मुझे कभी नहीं रोक पाएगा। और फिर वो फैंग के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिस अटैक को फैंग यहाँ पे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे बोलता है कि तूने मुझसे पंगा लेके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं हूँ कौन। जिसके बाद फैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर यहाँ पे साइफांग अपनी पावर की मदद से फैंग को अपने आप से दूर कर देता है। जिसके बाद साइफांग यहाँ पे बोलता है कि अब तू यहाँ पे मेरे असुरा गॉड फॉर्मेशन से बच के बता। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन वहाँ पे जनरेट करता है और उसमें से एक लाइटनिंग जो व्हाइट कलर की लाइटनिंग थी उसकी मदद से फैंग पर अटैक करता है, जिस अटैक को फैंग कैसे ना कैसे करके अब यहाँ पे रेजिस्ट कर लेता है। पर उस अटैक ने फैंग के ऊपर इम्पैक्ट डाला होता है और फिर तभी साइफांग फैंग को जिंदा देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे इतने ताकतवर अटैक से कैसे बच गए। तभी फैंग कहता है कि अब मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा, इसलिए वो आइस डीमन गर्ल वाले उस ऑर्ब को अब यहाँ पे खा लेता है, जिसको
बाद अब फैंग के अंदर एक एनर्जी आने लग जाती है। अब वो ब्रेक थ्रू करने वाला था और अब उस बात को देख के सी फैंग थोड़ी परेशानी में पड़ जाता है और अब फैंग के अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है जो सी फैंग को भी अब यहाँ पे सरप्राइज कर रही होती है और फैंग के ब्रेक थ्रू रोकने के लिए सी फैंग अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और फैंग पे अटैक करता है, पर फैंग अपनी पावर की मदद से उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अब यहाँ पे रोक लेता है और फिर फैंग अब यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिस कारण वो इसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स में यहाँ पे क्रैक लाके अब उस स्वॉर्ड को यहाँ पे तोड़ देता है, जिसको देख के सी फैंग हैरान हो जाता है और साथ ही साथ फैंग उधर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी दिक्कतें ना आए और हम देखते हैं कि फैंग के अंदर से एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, जिस कारण फैंग अब ब्रेक थ्रू कर लेता है और साथ ही साथ फैंग अब 3 स्टार मार्शल किंग रिलम पे पहुंच गया होता है और इसका मतलब है कि मार्शल किंग रिलम के लेवल 3 पे। तभी फैंग बोलता है कि मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वो वहाँ की ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है और बोलता है कि इसके कारण शायद मैं इसे हरा पाऊँ और फिर वो उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तभी सी फैंग उस पर अटैक करता है तो फैंग अब उस ग्रीन एनर्जी वाले माइंड स्टेट में पहुंच जाता है और बोलता है कि इस एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी को किसी सीक्रेट मेथड से रिफाइन किया गया है। इस एनर्जी में बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी है और साथ ही साथ जो बंदा अब एल्डर हुआंग को पागल कहता था उसे तो एक टॉप जीनियस कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस एनर्जी की मदद से हम अपनी लिमिट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी पावर को एक हाई पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ अब मैं इनके मूव्स को यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ, जिस कारण हम प्रेजेंट लाइफ में फैंग को देखते हैं जो सी फैंग के हमलों को बड़ी आसानी से रोक लेता है और सी फैंग ये देख के बोलता है कि ओल्ड मैन वाली टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही साथ इसकी पावर भी इंप्रूव हो चुकी है और इसे और पावर ना इस्तेमाल करने के चक्कर में सी फैंग उसे रोकने जाता है, पर फैंग उसे उठा के ही दूर फेंक देता है और फिर अब सी फैंग यहाँ पे बताता है कि फैंग अब ओल्ड मैन की तरह सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पा रहा है, पर ये भी अनकॉन्शियस है, पर अनकॉन्शियस होने के बाद भी ये सारी टेक्निक्स को बखूबी इस्तेमाल कर रहा है और मेरे अटैक को भी ब्लॉक करने में कामयाब हो पा रहा है और फिर फैंग वहाँ पे एक स्टिक का इस्तेमाल करता है और स्टिक को अपनी स्वॉर्ड की तरह अब यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और उसकी मदद से सी फैंग पे अटैक करता है, जिसके बारे में सी फैंग को पता नहीं चलता और वो यहाँ पे सी फैंग को इंटरनली इंजर्ड कर देता है, जिस कारण सी फैंग कुछ नहीं कर पाता और वो अपने दोस्तों को यहाँ पे अपना मैसेज भेज देता है यानी अपने सोल्जर को, और उस मैसेज के बारे में इसके सोल्जर्स को पता चल जाता है, इसलिए वो सी फैंग को बचाने के लिए यहाँ पे आगे जाते हैं और हम फैंग की अनकॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पे फैंग बोलता है कि ये मेथड मेरे को किसी भी समय फाइट करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है और इस मेथड को सोल बर्नर मेथड कहा जाता है और साथ में इस मेथड की मदद से मेरी स्वॉर्ड स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है और 8 डिसोल्यूशन निर्वाणा स्लैश के कारण मैं यहाँ पे शायद इस पावर से ब्रेक थ्रू कर पाऊँ, इसलिए वो बर्निंग सोल टेक्निक और निर्वाणा टेक्निक को मर्ज करके एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करता है और अब निर्वाणा स्लैश के 5th फॉर्म का इस्तेमाल करके एल्डर पे अटैक करता है और बोलता है कि 8 डिसोल्यूशन निर्वाणा स्लैश 5th फॉर्म बर्निंग स्लैश और फिर फैंग उसकी मदद से उस पर अटैक करता है, जिस कारण बहुत से अटैक अब सी फैंग पे होते हैं, जिस कारण सी फैंग वहीं पे मारा जाता है और फिर सी फैंग के सोल्जर्स भी अब यहाँ पे आ जाते हैं और अब सी फैंग को मारा हुआ देख वो बंदे अब फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, पर फैंग कुछ रिएक्शन नहीं देता, जिस कारण वो फैंग पे अटैक करते हैं, पर फैंग बड़ी आसानी से इन्हें अनकॉन्शियस होने के कारण भी दूर कर देता है और फिर अब फैंग को रोकने के लिए बंदे फैंग पे कंबाइन स्वॉर्ड स्लैश करते हैं, जिस अटैक को हिट होने से पहले ही फैंग वहां से गायब हो जाता है और ये बंदे फैंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर फैंग इनके ऊपर होता है और साथ ही साथ अपनी वुडन स्वॉर्ड को इनके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसका इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि उसी समय वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और साथ ही साथ फिर अब फैंग भी यहाँ पे नीचे आ जाता है और फिर वो अपनी कॉन्शियसनेस में यहाँ पे वापस आ जाता है और इन चीजों को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार अभी भी यहाँ पे क्या हुआ था। और गाइस फिर इस सीन के बाद ये पार्ट यहीं पे एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।